हे गाइस, तो क्या सुनीता जी और गोविंदा जी का हो रहा है डिवोर्स? हाँ जी, सबसे बड़ी न्यूज़ है जो कि आज सबसे बड़ी तो नहीं है क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। इससे पहले भी उनका जो वकील है, जो कि उनके लॉयर्स हैं, उन्होंने ये बात बता दी है कि भाई उन्होंने जो है वो फाइल कर दिया है डिवोर्स का केस। और बहुत सारी चीज़ें जो है इससे पहले भी होती रही हैं। मतलब पिछले 1 डेढ़ साल से तो मैं ये चीज़ देख ही रही हूँ कि गोविंदा जी और जो सुनीता जी है उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उनके दरमियान जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग, गोविंदा जी की तरफ से चीटिंग, गोविंदा जी और सुनीता जी का अलग अलग रहना, उसके बाद सुनीता जी के अलग बयान, हाँ जी, अलग रहने वाली बात भी आ चुकी है। तो ये सब कुछ होता रहा है और लॉकअप में और उसके बाद जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं और अभी रिसेंट जिस तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को आप कह लो कि वो सामने आना, कोमल रानी का सामने आना, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रायता बन चुकी है। रायता इसलिए कहूँगी क्योंकि कुछ ऑडियंस इस चीज़ पर बिलीव करती है, कुछ लोगों के अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप कमेंट सेक्शन उठाओगे तो जहाँ पर कुछ लोग, जो कि बहुत सारे लोग गोविंदा जी को ही गलत बोल रहे हैं कि हर बार एक बीवी को क्यों ये सहना पड़ता है, क्यों हर बार एक बीवी जो है वो इन सब चीज़ों से गुजरती है, हर बार एक बीवी के लिए जो है ये सब कुछ क्यों डिफिकल्ट कर दिया जाता है इतना। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कहीं मैं देख रही हूँ कि ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का कि सुनीता जी जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है और ऐसी हैं, ऐसी बीवी के साथ कोई कैसे ही रह सकता है इतना ज़्यादा। और एक मैं वीडियो देख रही थी, एजाज खान का वीडियो था, जहाँ पर एजाज खान जो है वो सुनीता जी को ये कह रहे थे कि भाई तुम जो है वो ये घर की बात थी, घर में ही रहने देती। जहाँ पर कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू एजाज खान के साथ थे भी कि हाँ ठीक है आप सही कह रहे हो, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि मतलब शौहर कुछ भी करता फिरे लेकिन बीवी कुछ ना बोले। जाहिर सी बात है, मुझे भी यही लगता है, मतलब शौहर कुछ भी करता फिरे लेकिन बीवी कुछ भी ना बोले। लेकिन सोशल मीडिया एक सवाल है कि सोशल मीडिया पर क्या आपको इंसाफ मिलता है? नहीं। सोशल मीडिया पर अगर आप आ रहे हो, अगर आप अपनी बातें रख रहे हो, तो क्या आपको उधर से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपका हस्बैंड सही हो जाएगा? मतलब इधर आपको व्यूज़ मिल सकते हैं, इधर आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, इंसाफ नहीं मिल सकता। आपका हस्बैंड, क्या लगता है लोगों को कि शायद गोविंदा जी इस प्रेशर में सुधर जाएं? लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई सुनीता जी जो ये आके सोशल मीडिया पे बोल रही हैं, लेकिन अगर एक इंसान अगर सुधरना होता तो शायद वो सुधर चुके होते, लेकिन वो सामने ही ले आए। और सबसे बड़ा शॉकिंग जो है वो ये है कि ये जो फिल्म की प्रमोशन कही जा रही है, ये फिल्म तो अभी तक बनी ही नहीं है। हाँ जी, ये सबसे बड़ा शॉकिंग जो है मेरे लिए स्टेटमेंट रहा है। मैंने पहली बार देखा है फिल्म बनने से पहले ही जो है वो हीरो हीरोइन है वो साथ में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, हैंग आउट करते हुए नजर आते हैं। हाँ, शूटिंग चल रही होती है वो एक अलग बात होती है, अगर प्रमोशन चल रही होती है तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब प्रमोशन तो उस वक्त होगी ना जब फिल्म बन गई होगी। जब फिल्म बनी ही नहीं है तो प्रमोशन कैसे? जब फिल्म कंप्लीट ही नहीं हुई उसमें जो है वो प्रेस करना गोविंदा जी का बार बार कि कोमल को हेड्स ऑफ है, कि कोमल नहीं जा रही, ये नहीं जा रही। और कोमल रानी जिसके मतलब पूरे करियर पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये इसकी पहली बॉलीवुड मूवी है, तो इस पे गोविंदा जी क्यों उनको इतना प्रेस कर रहे हैं? क्या उन्होंने उस वक्त उनको एज अ हीरो चुना जब उनको कोई भी नहीं चुन रहा था? गोविंदा जी अपने करियर को लेके इस वक्त कितना स्ट्रगलिंग फेज पर है ये हम सबको पता है। लास्ट टाइम एक वीडियो आई थी जहाँ पर वो एक स्कूल में डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिस पर हम सबको बड़ा बड़ा दुख हुआ था। मतलब सोचो, एक हीरो नंबर 1, कोई छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन जिस हीरो को आपने इतना बड़ा देखा और उसके बाद वो अगर एक, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो किसी स्कूल वगैरह में जाके परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि वो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है वो पैसों के लिए स्ट्रगल हो रही है या उनको पैसा कमाना या उनको जो भी चीज़ है। अच्छा, पैसों के लिए एक तरफ ना मुझे थोड़ा ये जो ना दो बातें जो हैं वो मिक्स हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? एक तरफ कहा जाता है कि वो पैसों के लिए जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं या ये सब कुछ, दूसरी तरफ जो है वो सुनीता जी का कहना है कि तुम इतने बड़े स्टार की या इतने बड़े अमीर आदमी की जो है वो तुम, मतलब इतने बड़े शुगर डैडी की तुम जो है वो गर्लफ्रेंड बनी घूम रही हो, बच्चा बन के जो शुगर डैडी बना के तुम घूम रही हो इतने बड़े आदमी को, तो तुम कपड़े तो ढंग के पहनो। ये थोड़े से मिक्सअप पॉइंट्स रहते हैं। खैर, वो काफ़ी सारे लोगों के लिए डिसअपॉइंट था जब वो एक स्कूल फंक्शन में डांस कर रहे थे, वो काफ़ी सारे लोगों के लिए डिसअपॉइंट रहा था और काफ़ी सारे जो इनके फैंस थे, जो कि गोविंदा जी के फैंस थे, वो काफ़ी जो है उदास हुए थे उस वीडियो को देखने के बाद। और अभी भी इनकी एक वीडियो आ रही है जहाँ पर वो थाईलैंड में एक क्लब के अंदर जो है वो नाचते हुए आ रहे हैं और वो आज ही वीडियो सर्कुलेट हो रही है। आई थिंक वो आज या कल की ही है, तो वो भी नज़र आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन इस दरमियान जो सबसे बड़ा हाईलाइट बना है वो सुनीता जी का फैमिली कोर्ट के बाहर दिखना अपने बेटे के साथ, जहाँ पर वो ये कह रही है मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के आई हूँ, जबकि सबको पता है कि वो क्यों आ रही है। उसके बाद सुनीता जी जिस तरीके से अपने बयान चेंज कर देती हैं, मतलब वो खुद क्लियर नहीं है। वो एक तरफ अपने लिए स्टैंड लेती हैं, एक तरफ पूरा मामला वो सोशल मीडिया के सुपर्द करती हैं। वो सोशल मीडिया पर इतने बड़े बड़े बयान दे रही होती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही होती हैं, लेकिन जब वो अकाउंटेबिलिटी की बात आती है या जब वो लोग उस पर रिएक्शन देते हैं तो वो ऑडियंस पर ही भड़कना शुरू कर
देती है कि ऑडियंस ऐसे कर रही है, ऑडियंस वैसे समझती है। मतलब उनके मुताबिक सारा मसला ऑडियंस में ही है, ऑडियंस ही हमेशा गलत समझती है। और एक पॉइंट मुझे यहाँ पर है कि हर बार जहाँ पे सुनीता जी हैं वहाँ पे पेपराजी कैसे पहुँच पा रही है। मतलब ठीक है, काफ़ी जगहों पर आपको पता होता है पेपराजी को कि भाई वो एयरपोर्ट वगैरह ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर वो लोग होते हैं कि चलो ठीक है यहाँ पर कोई हीरो हीरोइन मिल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अब काफ़ी सारे लोगों को पता है कि पहले लोगों को लगता था कि शायद पेपराजी ना पूरे शहर में सुबह निकलती है और कैमरा लेकर घूम रही होती है। तो लेकिन अब काफ़ी सारे लोग जो है इस चीज़ को रिवील कर चुके हैं कि उनको कॉल करके बुलाया जाता है। अब ये पेड पेपराजी भी होती हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ये मेरे लिए भी सवाल है कि हर वक्त जहाँ सुनीता जी स्पॉट की जा रही हैं वहाँ पेपराजी कैसे है। क्या ये एक तरफ लोगों को लग रहा है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लिए है या गोविंदा जी के करियर को रिवाइव करने के लिए है या ये रियल है। बट जो भी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। चीटिंग, मुझे नहीं लगता कि चीटिंग को जो है वो आप किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो ये कह के कि भाई औरत की ज़बान बहुत तेज़ है, औरत बदतमीज़ी कर रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि वो इतनी जितनी बदतमीज़ी करती हैं कोई उनके साथ कैसे रह सकता है। तो भाई सीधा सिंपल हल है, अगर एक दो इंसानों की नहीं बन रही आप अलग हो जाओ। तो चीटिंग उसका हल नहीं समझ आता। और जबकि आप अलग होने का दम रखते भी हो, ऐसा नहीं है कि आप दम नहीं रखते हैं, आप किसी तरीके से फंसे हो, जबकि आप अलग ही रह रहे हो एक तरीके से। अलग इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम भी जब एक इंटरव्यू आया था जहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि वो अलग अलग घर में रहते हैं, जिसके बाद एक बवाल मचा था। उसके बाद इनका एक बहुत ज़्यादा जो है सुर्खरी हो गई थी हर जगह कि भाई डिवोर्स ले रहे हैं, डिवोर्स हो चुकी है इनकी। अब तो सुनीता जी और गोविंदा जी साथ भी नहीं रहते, जिस पर सुनीता जी ने आके बोला था कि तुम सबको एक्स्ट्रा सोचने की आदत है, हम इसलिए अलग अलग रहते हैं क्योंकि गोविंदा जी की पॉलिटिशियन में जो है वो पार्टी में जब से वो हुए एंटर हुए हैं उसके बाद से आना जाना बहुत सारा लोगों का होता है। और हम सब शॉर्ट्स में, मेरी बेटी और मैं शॉर्ट्स में घूम रहे होते हैं, तो इसलिए जो है वो हम अलग अलग रहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता कि वो वहाँ पर आए करें। तो ये सब कुछ है, तो ये रीज़न इन्होंने दिया था। खैर बहुत ज़्यादा हमेशा से अगर आप देखो तो सुनीता जी को बहुत ज़्यादा शिकायत भी रही है। वो इस बात से शिकायत रही है कि उनके बच्चों को वो चीज़ नहीं मिली जो एक नेपो बच्चों को मिल जाती है। ठीक है, गोविंदा जी एक हीरो रहे और बहुत अच्छे मकाम पर रहे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो कोई साइड एक्टर थे या उनका नाम भूल जाएंगे। उन्होंने बेहद फिल्में दी, हाँ ठीक है, एक टाइम बाद वो गायब हो गए, एक टाइम बाद उनकी इमेज, उन्होंने बिल्कुल करियर उनका ज़ीरो हो गया। बट उन्होंने अपने करियर का पीक देखा था। तो जो उनके बच्चों को शायद उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल सका। इस चीज़ पर भी मुझे बड़ा सुनीता जी, मतलब उनके बच्चों को फ़ायदा नहीं मिल सका, तो उनको जो नेपोटिज्म है उनसे बड़ा मसला है। और चाह वो खुद भी यही रही थी कि उनको फ़ायदा क्यों नहीं मिला, गोविंदा जी ने क्यों नहीं फ़ायदा दिया। अगर गोविंदा जी उनको फ़ायदा दिलवा देते तो शायद फिर सिचुएशन दूसरी होती। तो सुनीता जी के भी अपनी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जो सारी चीज़ें आ रही हैं, अभी वो फैमिली कोर्ट के दरबार नज़र आई हैं। ठीक है, अब पेपराजी ने उनको स्पॉट किया है, अब वो वहाँ पर अपने बेटे के साथ नज़र आई हैं। अब जाहिर सी बात है जब वो वहाँ पर फैमिली कोर्ट के बाहर नज़र आया, फैमिली कोर्ट में लोग क्यों ही जाएंगे ना कोई रीज़न होता है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा रीज़न है वो डिवोर्स। इस टाइम पर जो आपकी सारी सिचुएशन चल रही है उसको डिवोर्स के साथ ही कनेक्ट किया जा रहा है। अब वो डिवोर्स की न्यूज़ चलना शुरू हो जाएंगी। अब हर एक पेज अगर आप देखो तो वो डिवोर्स की न्यूज़ कर रहा होगा कि इनका डिवोर्स होने वाला है, वो फैमिली कोर्ट के दरमियान नज़र आई है। ये एक तरीके से होता ही है कि आप पहले अगर आप देखो कि आप एक तरफ जो है वो बातें कर रहे हो, एक तरफ आप लॉकअप के दरमियान आपकी केमिस्ट्री को ज़ीरो देखा गया, मतलब आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी गोविंदा जी के साथ नहीं थी, वो नज़रें तक भी नहीं मिला पा रही थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें सिर्फ एक लेडीज़ को जो है वो ये कह देना कि भाई वो गलत है। मतलब अगर मर्द चीटिंग कर रहा है तो उसमें सवाल फिर भी सुनीति जी पे ही उठ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। देखो अगर वो ज़बान की तेज़ी या जो भी इशूज़ हैं वो सब अपनी जगह पर हैं, वो सब अपनी जगह पर हैं। लेकिन चीटिंग वाला जो एलिगेशन है, जो चीटिंग जो है वो तो बिल्कुल साइड है ना उसका, और ज़बान की तेज़ी का कहाँ मुकाबला है। ज़बान की तेज़ होना और मुँह फट होना और चीटिंग करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को अगर आप एक ही साथ लेके पेश करोगे कि वो भी तो ज़बान की तेज़ है, वो भी तो अपनी ज़बान इतनी यूज़ करती है, कोई आदमी उनके साथ कैसे रह सकता है। मुझे नहीं पता लोग क्या सोच के जो है वो इन दोनों चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं क्योंकि वो ज़बान की तेज़ है इसलिए गोविंदा जी जो है वो 12 अफेयर चला रहे हैं। लाइक सीरियसली। खैर इस कंट्रोवर्सी का मुझे कहीं एंड नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। जब तक सुनीता जी आई थिंक वो आएंगी, वो फिर आकर बोलेंगी कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम इस जो जन्म में तो अलग हो ही नहीं सकते, हम सातों जन्म में अलग नहीं हो सकते, और वो ये सारी बातें करेंगी। जब तक तो मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी एंड होगी, क्योंकि अगर आप देखो तो रोज़ एक वीडियो आ रही है, एक पैटर्न अगर आप देखो, कभी गोविंदा जी की एक वीडियो आती है, कभी सुनीता जी का एक बयान आता है, कभी गोविंदा जी स्पॉट किए जाते हैं कहाँ जहाँ पर वो कोमल को जो है वो इंट्रोड्यूस करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, कोमल के साथ पोज देते हुए नज़र आते हैं, जिसके बाद जो है वो सुनीता जी से पूछ रहे होते हैं कि सुनीता जी आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे। अब मेरा ना यहाँ पर एक मासूमाना सवाल ये है कि जाहिर सी बात है एक हस्बैंड जो कि आपका हस्बैंड है, अगर वो किसी के साथ स्पॉट हो रहा है और जिसके साथ आपने ये एलिगेशंस लगाए हुए हैं कि आपने ही एलिगेशंस लगाए हुए हैं, ठीक है, कि आपका उसके साथ बंदी के साथ अफेयर है और ये सारी चीज़ें, वो शुगर डैडी उसने बनाया हुआ है, लड़कियाँ आती हैं शुगर डैडी बना लेती हैं। कभी कभार मुझे ये भी बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट लगते हैं कि आप ना मतलब एक इंसान के चलते आप पूरी जेंडर को इन सब चीज़ों के अंदर क्यों काउंट कर लेते हो। मतलब
अगर एक लड़की कर रही है ऐसा कुछ, तो आपको क्यों लगता है कि हर स्ट्रगलिंग एक्टर यही सब कुछ कर रही होती है, हर एक स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो है वो इसी में शामिल होती है? तो मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि हर कोई सेम नहीं होता ना, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर आपका हस्बैंड ये काम कर रहा है तो आप काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी होती है, ये होता है, लेकिन मेजॉरिटी भी कहीं उस पूरे जेंडर को हमें इजाज़त तो नहीं देती थी ना टारगेट करने का। मेरा सवाल हमेशा यही होता है, जो इंसान कर रहा है आप उस इंसान को बोलो, आप उस इंसान के बारे में बात करो, आप सबको नहीं काउंट कर सकते। और सुनीता जी ने 1-2 बार इस तरीके से बातें की हैं जो कि मुझे बड़ा अजीब लगती हैं। तो खैर चलो जी, हाँ किधर थे हम, सुनीता जी और इन पर है। तो उनसे जाकर पूछा जाता है कि आप बताएं आपका क्या कहना है। मतलब एक बीवी जिसने खुद ये सारी बातें डिस्क्लोज़ की हैं, कोमल का नाम और ये सारी चीज़ें, जिसने ये बताया है कि अब तक जो है मैंने कितना सब कुछ सहा है, कि गोविंदा जी के कितने सारे अफेयर्स रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको वो क्या ही बोलेगी इस बारे में? उसके लिए तो बोलना भी, लेकिन उस टाइम पर पेपरजी का होना, उनके सवाल करना और उसके बाद पर सुनीता जी जवाब भी दे रही होती है। तो ये सब कुछ मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि यार ये क्यों है, पेपरजी क्यों आती है यहाँ पर हर जगह? मतलब पेपरजी को कैसे पता चल जाता है कि भाई जो सुनीता जी है वो अभी यहाँ पर आने वाली है, वो यहाँ पर आने वाली है? फिर उनके सवाल भी थोड़े से अजीब लगते हैं। अभी जैसे वो आज फैमिली कोर्ट के बाहर नजर आ रही, तो वो जाहिर सी बात है वो सवाल पूछ रहे थे कि डिवोर्स वगैरह या कोई क्या सीन है, आप यहाँ क्यों आई हैं? डिवोर्स तो वो शायद नहीं बोल रहे थे, क्योंकि एक तो जो बैक पर होते हैं उनकी आवाज़ भी बहुत कम आ रही होती है, तो वो डिवोर्स का तो नहीं कह रहे थे, लेकिन वो पूछ रहे थे यहाँ क्यों आई है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि हम बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो जाहिर सी बात है सबको पता है कि वो फैमिली कोर्ट अगर आई हैं, लेकिन अभी यही है ना कि अभी उन्होंने सही तरीके से रिस्पॉन्ड दिया नहीं है। वो कभी भी वो आकर गोविंदा जी पर एलिगेशंस तो भरपूर लगा रही है, लेकिन वो छोड़ने की बात को नहीं करती हैं, ताकि कल को अगर उनको इस चीज़ को लेकर फिरना पड़े, उनको ये कहना पड़े कि मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फैमिली कोर्ट तो मैं किसी और उसके लिए भी जा सकती हूँ। अभी भी उन्होंने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया है। अब ये रूमर्स चलने स्टार्ट हो गए कि डिवोर्स कंफर्म है, वो डाइवोर्स ले रही हैं। उन्होंने एक पेपर की भी वीडियो आ रही है जिसके अंदर वो एक पेपर पर साइन करती हुई नजर आ रही है और उसको बहुत ज़्यादा जूम करके भी दिखाया जा रहा है, जिस पर लोगों को लग रहा है कि ये एप्लीकेशन है और ये डिवोर्स के लिए उन्होंने जो है वो दायर कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी एक वीडियो सर्कुलेट होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल चल रही हैं, लेकिन वो रोज़ के रोज़ ही चल रही हैं। रोज़ कुछ ना कुछ नया एडिशन होता है, रोज़ कुछ ना कुछ नई बातें होती हैं और ये सब कुछ चलता हुआ नज़र ही आ रहा है, इसका एंड कहीं नहीं आ रहा है। अब गोविंदा जी, अब वहीं पर मुझे यहाँ पर देखो ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर इतने सारे एलिगेशंस चल रहे हैं, सब कुछ है, सुनीता जी जो है वो फैमिली कोर्ट के बाहर देखी गई हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर गोविंदा जी कहाँ हैं? वो क्लब के अंदर डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अपना जो है वो नाचते कूदते नज़र आ रहे हैं, जिस पर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कहना है कि वो उनका काम है, उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया हुआ होगा या उन्होंने कोई जो है वो साइन किया हुआ होगा कि उनको जो है वो उनका शो है वो ये सब कुछ करना है, लेकिन वहाँ पर वो चिल करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो फिर लोग उसको पीआर स्टंट भी कहते हैं। फिर मुझे भी ऐसा वाइब्स हो रहा होता है कि भाई ये सब कुछ उसके लिए है, फिल्म के लिए है या गोविंदा जी के करियर को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, पिछले 1-1.5 साल से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और जब आपको पता है कि आपका हस्बैंड इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है और अब तो वो दुनिया के सामने लेकर आ गया है, तो फिर ये इतना क्यों लॉन्ग चल रहा है ना? अगर जो डिवोर्स वाला सीन है ये है तो वो तब तक हो जाता है। मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशंस हो चुकी है, जहाँ पर बहुत बार सुनीता जी के लिए बहुत बुरा लगता है। एज अ वाइफ आपको पता है कि एक वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपने हस्बैंड को, वो भी इतने साल शादी के देने के बाद। लेकिन मेरा कहना ये है कि शादी से मतलब उनको शुरू की शादी में ये सब कुछ एक्सेप्ट था, लेकिन अब वो कह रही है कि अब मुझे एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि अब एज हो चुकी है। तो ये भी थोड़ा सा अजीब से स्टेटमेंट्स है, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो चीज़ शुरू से ही गलत है, और अगर वो शुरू से ही नहीं रुके तो अब आप क्या उम्मीद रख रही हो कि अब वो छोड़ देंगे, अब वो रुक जाएंगे? क्योंकि ये आप ही के बयान रहे हैं। तो ये सब कुछ तो बहुत लंबा चलता हुआ आया और काफ़ी कुछ चल रहा है अभी भी, और पता नहीं अब उसका एंड कहाँ होगा जाकर, देखते हैं। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि फैमिली कोर्ट के बाहर वो अगर नज़र आई हैं तो वो डिवोर्स ही ले रही हैं। अच्छा, उनके बेटे को भी ना काफ़ी प्रेज़ किया जा रहा है, वो ये कह के कि भाई वो अपनी माँ के शाना बशाना है, वो अपनी माँ को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, वो अपनी माँ के साथ था, वो नज़र आ रहा था अपनी माँ के साथ। अच्छा, जब मैं कमेंट्स रीड कर रही थी ना, जब ये अभी ये फैमिली कोर्ट के बाहर नज़र आई हैं, तो उस दरमियान काफ़ी सारे लोग कमेंट्स ये भी लिख रहे थे कि वो यश को सॉफ्ट लॉन्च कर रही हैं, लेकिन सॉफ्ट लॉन्च करने के लिए ये वाला तरीका थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है कि वो एक फैमिली कोर्ट के बाहर नज़र आ रही हैं और वो वहाँ पर यश को जो है सॉफ्ट लॉन्च करेंगी। मतलब अच्छा, मैं इस वीडियो का एंड वगैरह सब ले चुकी थी, कर चुकी थी, लेकिन ये वीडियो मैंने अभी तक मतलब वो होता है ना कि आपने एक्सपर्ट नहीं की हुई होती है, तो मैंने किया नहीं था। तो इसी दरमियान जब मैंने अभी दोबारा इंस्टाग्राम ओपन किया तो वहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है कि वो अपना केस जो है वापसी लेने के लिए गई थी, मतलब कि वो अपना केस जो डिवोर्स उन्होंने फाइल किया हुआ था वो केस वो वापसी लेने के लिए गई हुई थी। तो ये सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। एक तरफ वो ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं शुगर डैडी वाले और इस तरीके वाले, दूसरी तरफ ये न्यूज़ आ रही है कि वो डिवोर्स का केस वापसी ले रही हैं, कहीं ये न्यूज़ है कि वो डिवोर्स ले रही हैं, पता नहीं क्या कुछ है, कितना कुछ चल रहा है। क्योंकि डिवोर्स का केस ऑलरेडी पहले फाइल हुआ था, अब वो उस टाइम पर भी उन्होंने यही बात की थी कि हम मर के भी नहीं हो सकते अलग, और ये सारी बातें उन्होंने बहुत कुछ कहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें बहुत अजीब सी लग रही हैं।
लोगों को लग रहा है कि भाई ये PR स्टंट ही है। खैर आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।